कहते हैं दोस्तों, जासूस वो होते हैं जो खुद को छुपा लेते हैं और जो खुद को छुपा ले उसे खोज पाना लगभग नामुमकिन होता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे रहस्य से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसने हिंदुस्तान की सुरक्षा एजेंसी को खुलेआम चैलेंज दे दिया। एक साधारण सी लड़की कैसे भारतीय सुरक्षा एजेंसी को खुलेआम चुनौती देती है। दिल्ली के एक मध्य वर्गीय परिवार की लड़की, पढ़ाई में तेज, संस्कारी और शांत, लेकिन एक बात जो सभी को खटकती थी वो थी उसकी चुप्पी। जब कॉलेज की दोस्तें मस्ती करती थी तब ये लड़की कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठकर बात कर रही होती। जब कॉलेज में लड़कियां पार्टी में जाती तब ये लड़की अंधेरे में टेलीफोन पर बात करती थी। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये लड़की रात के अंधेरे में किससे बात करती थी? पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से भारत के न्यूक्लियर रिसर्च प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान को शेयर करती हुई इस लड़की का नाम है ज्योति मल्होत्रा। दरअसल ज्योति मल्होत्रा को एक पाकिस्तान की तरफ से एक मिशन सौंपा गया, मिशन राख। ज्योति मल्होत्रा, लेकिन क्या वो वाकई ज्योति थी या फिर पाकिस्तान की एक नापाक चाल? क्या ज्योति का नाम ज्योति है या पाकिस्तान में रहने वाली जोहरा इकबाल? क्या ज्योति मल्होत्रा भारत की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को पाकिस्तान भेज पाएगी? अगर ज्योति मल्होत्रा वाकई निर्दोष है तो क्यों निकला पाकिस्तानी ISI से कनेक्शन? आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में इन्हीं सब सवालों के जवाब। पहली बार जब शक हुआ तब ज्योति मल्होत्रा एक स्थानीय NGO से जुड़ी थी, लेकिन वहां ज्योति मल्होत्रा का ध्यान सामाजिक कार्यों से ज़्यादा कागजातों और लोगों की जानकारी इकट्ठा करने में रहता था। एक दिन NGO की एक फाइल गायब हो गई। उस फाइल में भारत सरकार के कुछ प्रोजेक्ट की डिटेल थी। शक की सुई ज्योति पर घूमी, लेकिन कुछ सबूत न मिल पाने की वजह से ज्योति मल्होत्रा बच निकली। फिर एक शाम CCTV फुटेज में वो दिखी, एक सुनसान सड़क पर किसी अजनबी को फाइल का लिफाफा देते हुए। फाइल का लिंक उस लिफाफे से जुड़ा हुआ निकला। जांच में पता चला उसका पासपोर्ट फर्जी था। असली नाम जोहरा इकबाल, लाहौर की रहने वाली और पाकिस्तान की ISI के लिए काम करने वाली एजेंट। ISI की ओर से उसे एक खास मिशन सौंपा गया, मिशन राख। इस मिशन का उद्देश्य था भारत के न्यूक्लियर रिसर्च प्रोग्राम की जानकारी इकट्ठा करना और भारत के रक्षा सिस्टम की कमजोरियों को उजागर करना। साल 2019 में जब भारत पाकिस्तान के रिश्ते तनावपूर्ण हो रहे थे, उसी समय जोहरा उर्फ ज्योति भारत आई। उसने दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद के वैज्ञानिकों के बीच संपर्क बनाया, वो भी एक रिपोर्टर के तौर पर। उसके कॉल रिकॉर्ड्स में कई विदेशी नंबर मिले, लेकिन सबसे चौंकाने वाला कॉल था रॉ के एक पूर्व अधिकारी से। एक हनी ट्रैप ऑपरेशन में फंसे एक ISI एजेंट ने जोहरा का नाम लिया। इसके बाद NIA, IB और दिल्ली पुलिस की एक संयुक्त टीम ने उसके पीछे जांच शुरू की। आखिरकार 3 अक्टूबर 2021 को एक सुबह 6:30 बजे दिल्ली के लाजपत नगर में उसे गिरफ्तार किया गया। उसके कमरे से बरामद हुए 3 फर्जी आधार कार्ड, एक सैटेलाइट फ़ोन और एक पेन ड्राइव, जिसमें कई संवेदनशील डॉक्यूमेंट्स थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाला खुलासा तब हुआ जब उसके पूछताछ के दौरान कहा कि मैं अकेली नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ मोहरा हूँ, असली खिलाड़ी अभी बाहर हैं। यह सुनते ही जांच एजेंसियों के होश उड़ गए। जोहरा ने बताया कि ISI ने भारत में कम से कम 8 सोते हुए सेल बनाए हैं, जिनमें भारतीय नागरिक, पत्रकार और यहाँ तक कि कुछ सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं। उसने 7 कोडवर्ड बताए: मौसम, चाय, नदी, धूप, किताब, दीवार और साया। हर कोड किसी न किसी मिशन या व्यक्ति से जुड़ा हुआ था। अब समझते हैं कि कैसे चुने जाते हैं ये जासूस। ISI ऐसे युवाओं को चुनती थी जो भारत से नाराज या असंतुष्ट होते थे और फिर उन्हें पैसे और विचारधारा से फुसलाकर ट्रेनिंग देती। यहाँ कुछ ऐसा ही हुआ। जोहरा को साल 2017 में पेशावर के एक कैंप में ट्रेनिंग दी गई। साइबर जासूसी, पासवर्ड हैकिंग, नकली पहचान बनाना और डबल गेम खेलना। आज जोहरा उर्फ ज्योति दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। उस पर देशद्रोही, जासूसी और राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ के आरोप हैं। लेकिन आज भी कई सवाल असुनिश्चित हैं। क्या वाकई वो अकेली थी? क्या उसकी गिरफ्तारी से पाकिस्तान को कोई फर्क पड़ा? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारे बीच आज भी कोई और ज्योति छुपा हुआ है? ये कहानी एक चेतावनी है कि दुश्मन हमेशा सरहद के पार नहीं होता। कभी कभी दुश्मन हमारे ही बीच रहकर मुस्कुरा रहा होता है और देश के प्रति नापाक साजिशें रच रहा होता है।
ये कहानी ऐसी कहानी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है एक यूट्यूबर की, एक ट्रैवल ब्लॉगर की, जिसे दुनिया ट्रैवल विद जो के नाम से जानती थी। लेकिन इस चमक दमक भरे यूट्यूब चैनल के पीछे छुपा था एक गहरा राज, एक राज जो देश की सुरक्षा से जुड़ा था। हरियाणा के हिसार की रहने वाली एक साधारण सी लड़की जो अपने ट्रैवल ब्लॉग्स की वजह से लाखों लोगों की पसंद बन चुकी, लेकिन मई 2025 में एक खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तानी जासूस होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। क्या एक साधारण सी ट्रैवल ब्लॉगर वाकई में एक जासूस हो सकती है? क्या उसने सचमुच अपने देश को धोखा दिया? और सबसे बड़ा सवाल, ज्योति मल्होत्रा के साथ अब क्या होने वाला है? क्या वो जेल की सलाखों के पीछे अपनी ज़िंदगी बिताएगी या फिर इस कहानी में कोई और मोड़ बाकी है? इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे ज्योति मल्होत्रा की इस रहस्यमयी कहानी के हर कोने में। हम जानेंगे कि कैसे एक छोटे से शहर की लड़की पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के जाल में फंसी। और हाँ, हम ये भी अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे कि ज्योति के भविष्य में अब क्या होने वाला है। ज्योति मल्होत्रा नाम सुनकर लगता है कि जैसे किसी आम लड़की की कहानी। हरियाणा के हिसार की न्यू अग्रसेन कॉलोनी में 55 गज के छोटे से मकान में रहने वाली ज्योति का परिवार बेहद साधारण था। उसके पिता हरीश एक कारपेंटर थे जो अब उम्र की वजह से काम नहीं कर पाते। माँ ने कई साल पहले तलाक ले लिया था और ज्योति अपने पिता और अनमैरिड अंकल के साथ रहती थी। ज्योति की ज़िंदगी में कुछ खास नहीं था, लेकिन उसके सपने बहुत ऊंचे थे। उसने 2018 में अपना पासपोर्ट बनवाया और अपने यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद जो की शुरुआत की। इस चैनल पर वो अपने ट्रैवल ब्लॉग डालती थी। दुबई, थाईलैंड, नेपाल, भूटान और चीन जैसे देशों की वीडियोज ने उसे लाखों फॉलोवर दिलाए। उसके यूट्यूब चैनल पर 3,77,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर थे और इंस्टाग्राम पर 1.31 लाख फॉलोवर। लेकिन ज्योति की ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसे एक साधारण यूट्यूबर से एक संदिग्ध जासूस बना दिया। ये मोड़ था उसकी पाकिस्तान यात्रा। ज्योति मल्होत्रा ने पिछले 2 सालों में 3 बार पाकिस्तान की यात्रा की। पहली बार 2023 में करतारपुर कॉरिडोर के जरिए, फिर 2 बार और की। इन यात्रा में उसने पाकिस्तान के कई शहरों में लाहौर, करतारपुर साहिब और ननकाना साहिब का दौरा भी किया। इस वीडियो को देखकर कोई भी कहेगा कि ये एक ट्रैवल ब्लॉगर की मासूमियत भरी बातें हैं, लेकिन यहीं से कहानी में एक रहस्यमयी मोड़ आता है। ज्योति मल्होत्रा की कहानी तब रहस्यमयी हुई जब 2023 में उसकी मुलाकात दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के एक अधिकारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से हुई। दानिश कोई आम अधिकारी नहीं था। भारत ने उसे मई 2025 में पर्सोना नॉन ग्राटा यानी कि एक अवांछित व्यक्ति घोषित कर देश छोड़ने का आदेश दिया, क्योंकि वो जासूसी गतिविधियों में शामिल था। ज्योति ने पुलिस को बताया कि वो पाकिस्तान को अपने ट्रैवल चैनल में एक्सप्लोर करना चाहती है। इसके लिए वो दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास गई, जहां उसकी मुलाकात दानिश से हुई। दानिश ने न केवल उसकी पाकिस्तान यात्रा का पूरा खर्चा उठाया, बल्कि उसे वहां खुफिया अधिकारियों से भी मिलवाया। ज्योति की पहली पाकिस्तान यात्रा करतारपुर कॉरिडोर के जरिए हुई थी। वहां उसकी मुलाकात अली, एहसान, साकिर और राणा शहबाज जैसे लोगों से हुई, जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े थे। ज्योति ने अपने फ़ोन में जाकिर का नंबर जट रंधावा के नाम से सेव किया ताकि किसी को शक ना हो। एक वीडियो में ज्योति भारत पाकिस्तान के पास एक थार रेगिस्तान में स्थानीय लोगों से बात करती देखी। वो पूछती है, आपके कोई रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हैं? जवाब में लोग कहते हैं कि हाँ, हमारे कई रिश्तेदार हैं जहाँ पाकिस्तान में रहते हैं। ज्योति फिर सीमा पर लगे तारों की ओर इशारा करती है और कहती है, यहाँ से पाकिस्तान शुरू होता है। ये वीडियो सतही तौर पर आपको सामान्य लगता है, लेकिन जांच एजेंसियों का मानना है कि ये जासूसी का पूरा हिस्सा है। ज्योति ने व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट जैसे एंटी क्रिप्ट प्लेटफॉर्म के जरिए पाकिस्तानी एजेंट से संपर्क बनाए रखा। उसने भारत की संवेदनशील जानकारी जैसे सैन्य गतिविधियों और ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारी पाकिस्तान को भेजी। ज्योति की डायरी में कई ऐसे कोडवर्ड मिले जिन्हें जांच एजेंसियां अभी तक डिकोड करने की कोशिश कर रही हैं। उसकी डायरी में लिखा था कि उसे पाकिस्तान की पॉजिटिव छवि पेश करने का काम सौंपा गया है, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। ज्योति अकेली नहीं थी।
इस जासूसी नेटवर्क में गजाला, यामिन, मोहम्मद, देवेंद्र सिंह ढिल्लो और अरमान जैसे लोग भी शामिल थे। गजाला का काम दानिश से पैसे लेकर जासूसों तक पहुंचाना, जबकि अरमान ने भारतीय सिम कार्ड और डिफेंस एक्सपो की साइट की जानकारी दी। पंजाब के मलेरकोटला से गजाला और यामिन की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को पता चला कि वे हवाला के जरिए पैसे ट्रांसफर करते थे। गजाला एक विधवा औरत थी, उसका काम वीजा प्रोसेस में मदद करना था। 17 मई 2025 को हिसार पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा को न्यू अग्रेसन कॉलोनी से गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके घर से 3 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप और कुछ अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी जब्त किए। इन डिवाइसों की फोरेंसिक जांच में कई अहम सुराग मिले। ज्योति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता BNS की धारा 152 और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 की धारा 3, 4, 5 के तहत मामला दर्ज है। इन धाराओं में 3 साल से लेकर उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। ज्योति की गिरफ्तारी ऑपरेशन सिंदूर के बाद शुरू हुई एक बड़ी कार्रवाई का हिस्सा थी। इस ऑपरेशन के तहत भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क को ध्वस्त करने की मुहिम शुरू की। ज्योति के अलावा हरियाणा में कैथल, नूह और पंजाब के मलेरकोटला से कुल 6 व्यक्ति गिरफ्तार हुए। कैथल से गिरफ्तार देवेंद्र सिंह ढिल्लो ने पटियाला छावनी के वीडियो पाकिस्तानी एजेंट को भेजे। नूह से गिरफ्तार अरमान ने 2025 के डिफेंस एक्सपो की साइट का दौरा किया था और उसकी जानकारी ISI को दी। ज्योति की डायरी ने जांच को एक नया मोड़ दिया। उसमें लिखे कोडवर्ड और पाकिस्तान यात्रा के अनुभवों से साफ किया कि वो न केवल जासूसी में शामिल थी, बल्कि उसे पाकिस्तान की सकारात्मक छवि बनाने का टास्क भी दिया गया। लेकिन क्या ये सब ज्योति की मर्जी से हुआ या उसे फंसाया गया? कुछ लोग मानते हैं कि ज्योति को ISI ने हनी ट्रैप में फंसाया। एक एक्स हैंडल पर एक यूजर ने पोस्ट किया कि ISI इस कमजोरी को जानता है। ज्योति को ट्रैप करने के लिए उन्होंने सबसे हैंडसम एजेंट को लगाया होगा। यह पोस्ट भले ही अनुमान पर आधारित हो, लेकिन यह उस संभावना को दर्शाता है कि ज्योति को लालच या भावनात्मक जाल में फंसाया हो। अब सवाल यह है कि ज्योति मल्होत्रा के साथ आगे क्या होगा? क्या वो सजा काटेगी? क्या उसे कोई राहत मिलेगी? या फिर इस कहानी में कोई और रहस्य बाकी है? 22 मई 2025 को कोर्ट ने ज्योति की पुलिस हिरासत को 4 दिन के लिए और बढ़ा दिया। पुलिस अभी भी उसके बैंक खाते, सोशल मीडिया अकाउंट्स और डायरी की जांच कर रही है। पहले भी कई जासूसी मामलों में सजा हुई। 2018 में एक ISI एजेंट को दिल्ली में 7 साल की सजा सुनाई गई थी। ज्योति का मामला इससे भी ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि वो एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा है। ज्योति ने अपनी डायरी में लिखा, पाकिस्तान सरकार को भारतीयों के लिए गुरुद्वारे और मंदिर खोलने चाहिए। ये बातें सतही तौर पर आपको मासूम लगती है, लेकिन जांच एजेंसियों का मानना है कि ISI की साजिश का हिस्सा है। जांच में ये भी सामने आया कि ज्योति बांग्लादेश जाने की योजना बना रही थी। क्या वो केवल पाकिस्तान के लिए काम कर रही थी या फिर उसका नेटवर्क और देशों तक फैला हुआ था? ये सवाल अभी भी अनसुलझा है। ज्योति मल्होत्रा की कहानी हमें कई सबक देती है। पहला, सोशल मीडिया की चमक दमक के पीछे छुपे खतरे। दूसरा, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ की कीमत। तीसरा, यह है कि हर देशभक्त नागरिक को सतर्क रहना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि देश की सुरक्षा हम सब की जिम्मेदारी है। हमें अपने आसपास की गतिविधियों पर नज़र रखनी होगी।